करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं सम्पूर्णम्। इति पीसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेवमनुस्सानं बुद्धो भगवा इति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको ये हि पश्यिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्यूहि इति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला येष भगवतो सावकसंगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्या इति। 8 सील लेने से पहले ये देखते हैं कि सील पालन क्यों करना चाहिए। अगर हमें दुख वेदना नहीं आना चाहिए और सुख वेदना में रहनी चाहिए, हम जितने भी लोक का जो रहने की एक विधि होती है, उस तरह से अगर रहना है और हमें जो चाहिए वो मिलना है, उसके लिए सील आवश्यक है। नहीं तो जब ये नहीं मिलती है तो दुख पड़ती है। आज तक मैंने जाने अनजाने में सील को तोड़ा होगा। उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। पर अभी से, इस वक्त से हम सील को तोड़ेंगे नहीं। तो जैसे अरहत होते हैं वैसे आज के दिन हम रहेंगे। पानातिपात नहीं करेंगे। अरहत जो होते हैं वो किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जो उनको दर्द होती है, जिस जीव को दर्द होती है,
उसका परिणाम हमें भी मिलेगा। तो आज से मैं नहीं करूँगा। मन में ये अधिष्ठान रहे। दूसरा, यावजीवम् अर्हन्तो अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरता दिन्नदायी दिन्नपटिकङ्की अत्थिनेन शुचिभूतेन अत्तना विहरन्ति। मतलब जो अरहत होते हैं वो चोरी नहीं करते हैं, उनको जो दिया गया है उसी में संतुष्ट रहते हैं और उतने ही वो अपेक्षा करते हैं जितने उनको चाहिए। आज मैं पूरी दिन पूरी रात जैसे अरहत है वैसे ही मैं भी करूँगा। और इसको सदैव याद में रखूँगा। यावजीवम् अर्हन्तो अब्रह्मचर्यं पहाय ब्रह्मचारी आराचारी विरता मिथुना गम्मदम्मा। मैथुन जो होता है ग्राम का धम्म होता है, मतलब ये संसार को बढ़ाता है। जब भी संसार बढ़ती है तो दुख भी उसी के साथ बढ़ती है। इसीलिए वो तन और मन में और वाक्य में मैथुन की बात नहीं लेके आते हैं। और जो स्त्री और पुरुष का जो संबंध होता है उसको तोड़ते हैं। क्योंकि विज्ञान ना स्त्री है ना पुरुष है। काय जो होता है वो स्त्री और पुरुष होता है। जैसे वो है मैं भी आज के दिन ऐसे ही रहूंगा, एक गाम धम्म को छोड़ दूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा। यावजीवम् अर्हन्तो मूसावादं पहाय मूसावादा पटिविरता सत्यवादी सत्यसंधा
थेटा, पच्चैका, अभिसंवादिका लोकस्य। अरहत जो होते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं। जैसा उन्होंने देखा है, सुना है, वैसे ही वो कहते हैं। और वो सत्यमेवादी, जो सच है उसी के ऊपर रहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई भी यकीन कर सकते हैं। आज के दिन पूरी दिन और रात में मैं एक भी झूठ नहीं कहूँगा। इसी के अंदर आता है पिसुनावाच परुसवाच संपफलाप। ये भी मैं नहीं करूँगा। यावजीवम् अर्हन्तो सुरामेरयमज्जपमादट्ठानं पहाय सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना पटिविरता। अरहत जो होते हैं वो सुरामेरयमज्जपमादट्ठान नहीं करते हैं। आज के दिन और रात मैं ऐसी वैसी चीज को नहीं लेता हूँ। और नशीली वाली शराब या कोई वस्तु दिन और रात मैं नहीं लेता हूँ। यावजीवम् अर्हन्तो एकभट्टिका रत्तुपरिता विरता विकाल भोजन। एक बार पूर्ण खाना खाएंगे और रात्रि का भोजन नहीं करेंगे, और भूख ना लगे विकाल भोजन। बहुत सारे ट्रांसलेशन में इसको 12 घंटे 12 बजे बताया गया है, पर वैसा कोई टाइमिंग नंबर का नहीं है। अगर काल ना आया है, काल का मतलब ये होता है कि भूख जब भी लगती है तो काल आ गया। अगर भूख नहीं लगती है तो काल नहीं आया। तो विकाल भोजन, काल से पहले नहीं खाएंगे। और जो कुछ भी खाएंगे एक भट्टी का खाएंगे। भट्टी का मतलब है चावल। मतलब अगर आपको पूर्ण खाना खाना है तो वो दोपहर में खा सकते हैं, या जब भी हमें भूख लगता है, के बाद में नहीं खाएंगे। और जिनको बीमारी वगैरह कुछ है, जो दवा ले रहे हैं, वो रात में थोड़ा खा ले, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी।
और लिवर में इफेक्ट हो जाएगा, तो वो खाएं। बाकी जो स्वस्थ है, रात का भोजन ना खाएं और एक बार ही सही तरह से खा लें। यावजीवम् अर्हन्तो नच्च गीता वादित विषुक दर्शन मालगंधा विलेपन धारण मंदन विभूषण ठान पटिविरता। अरहत जब होते हैं, उनको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने ही मन में संतुष्ट है। इसीलिए उनको नाच गाना, गीत वादित म्यूजिक, विसूक दर्शन स्टेज शोज, मालगंध विलेपन। पुराने जमाने में बहुत सारे लोग माला डालते थे अपने गले में, और आज भी कोई कोई माला डालते हैं। अपने माथे पर कुछ ना कुछ गंध का लेपन करते हैं। मंडन, उनको पहचाना जाता है और उनको विभूषण दिया जाता है। अरहत ये सारी चीज नहीं करते हैं। आज के दिन सवेरे से रात तक मैं ऐसे ही करूँगा जैसे अरहत है। मैं भी आज के दिन अरहत की तरह ही रहूँगा। यावजीवम् अर्हन्तो उच्चशयनं महाशयनं पहाय उच्चशयन महाशयन पटिविरता निच्चसेयं काप्यन्ति मंचके वा टिन संथारके वा। अगर काम छंद को निकालना है तो ऊंची बेड में नहीं सोना है। जैसे हमारा मंच होता है वो ऊंचा नहीं होता है, जैसे राजा का होता है, जहाँ पे आपको चढ़ के जाना पड़े उसको कहते हैं उच्च शयन। हम जो सोते हैं वो मंच में सोते हैं, पर यहाँ पर भी वही लिखा है मंच के। जो कॉट में सोते हैं, जो नीचे होते हैं, उसमें सो जाएंगे। जैसे अरहत वैसे हम भी करते हैं। अभी हम 5 उपोषित करेंगे। ब्रह्म उपोषित, धम उपोषित, संघ उपोषित, शील उपोषित और देवता उपोषित। आज के दिन हम 4 ध्यान पे रहना चाहिए। उसके लिए प्रिपरेशन ये होगी कि पहले हम शील का अभी पालन करेंगे, जो 8 शील है।
और दूसरा चीज़ इंद्रिय संवर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इंद्रिय का चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, ये 5 जो है, इसमें कोई निमित्त नहीं बनाएँगे। निमित्त का मतलब है सिंबल। हमारे जितने भी घर के सदस्य हैं, उनको हम अपने की तरह ही देखेंगे। जैसे मैं हूँ, वैसे वो है। उनके पास भी आँख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, काय है। ना वो उनके हैं, ना मेरे हैं। जैसे आईना का जो होता है रिफ्लेक्शन, मेरा ही रिफ्लेक्शन मेरे सामने जो बैठा है वैसा ही है। तभी जब ये ऐसा करेंगे तो भोजन मत्स्यनुत हो जाएगा। जब भी खाते हैं, याद करके खाएँगे। बस सिर्फ पेट पेट भरने के लिए खाएँगे। फिर जागरण हो जाएगा। पूरी दिन और रात जागते रहेंगे, क्या हो रहा है मन में। कोई अकुशल आ रहा है तो उसको निकालेंगे, कुशल है तो उसको बढ़ाएँगे। फिर जब भी ऐसा होता है तो 7 कर्ण धम्म के ऊपर आएँगे। श्रद्धा, सती, ईरी और ओत्तप्प। ये अगर 4 सही तरह से हमारे पास है तो बहुसच सच को जानने की प्रक्रिया, उसके लिए वीर्य चाहिए। जब भी ये होता है तो पन्य आ जाएगा, प्रज्ञा। तो 4 आर्य सत्य का समझ में आ जाएगा। और जब भी ये जानते हैं तो प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान। अभी आधा घंटे सांस के ऊपर देखते रहेंगे। सांस आ रही है, जा रही है। सांस के ऊपर चढ़ना नहीं होता है, सांस को देखना है। जैसे हम टीवी या मोबाइल को देखते हैं, वैसे ही सांस को देखना है। आधा घंटे ऐसे हम करेंगे। जब भी हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ निवर्ण आ सकते हैं। पहला थीन मिद आएगा, क्योंकि सवेरा है। अगर हमारा नींद अच्छी तरह से नहीं हुआ है रात का,
तो नींद आ जाएगा, ड्राउज़ीनेस जो कहते हैं। तो आप आँख आँख खोल के साँस को देखना प्रारंभ करो। और अगर मन में आलस्य है, करीबन 10 लंबी गहरी साँस लेना चाहिए। अगर वो 10 साँस से काम नहीं बनती है, तो उठ के थोड़ा वॉकिंग करके साँस को देखना चाहिए। चंकम करो। दूसरा विशिकिच डाउट आता है, साँस को कहाँ देखनी चाहिए? नाक के नीचे, नाक के अंदर, छाती में, पेट में। साँस को तीनों जगह में देखना चाहिए। नाक के नीचे से जो वायु जाती है, तभी छाती फूलती है और पेट भी फूलता है। जब ये वायु बाहर जाती है, पेट, छाती दोनों अंदर चली जाती है। अगर आप ये तीनों देखेंगे तो आलस्य नहीं आएगा और नींद भी नहीं आएगा। अगर रेस्टलेसनेस, उतावलापन या आतंक हो रहा है, यहाँ पर भी आपको 20-30 लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। फिर शांत हो जाएगा। और कुकुचाती है चिंता, तो बुद्ध धम्म संघ का गुण को 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे करेंगे और याद रखेंगे कि आज से, अब से हील का पालन करेंगे, वो चला जाएगा। फिर रह गए कामचंद और व्यापार। जब इस सांस के ऊपर हम अच्छी तरह से देख पाते हैं तो कामचंद चला जाएगा। उसके साथ ही व्यापार भी चला जाएगा। इस तरह से हम 5 निवर्ण को हटा के अभी सांस के ऊपर प्रारंभ करेंगे।
अभी सांस का गुण देखेंगे। सांस लंबा है या छोटा है, इसको जानेंगे। इसके इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सांस ना मेरा है ना किसी का है। जो वायु अंदर जा रही है सारे नाक से जाती है, फिर सारे नाक से बाहर आती है। वो कभी भी भेद नहीं करती है कि मेरे नाक में आए उसके नाक में ना जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए आज से मैं भी कोई भेद नहीं करूँगा। वायु जो है वो ना मेरा है ना किसी और का है। बाहर जितना वायु है वो ज़्यादा है। एक-एक व्यक्ति के नाक में जितना जाता है वो कम है। नाक के छेद है आकाश, उसके अंदर वायु रहती है और देह के अंदर जाती है और बाहर आती है। मेरा करके होता नहीं है। नेसो मम, नेसो अहमस्मि, नेसो न मे अत्ता। नाक के छेद और ये वायु मेरा नहीं है। मेरा कभी नहीं हो सकता। इसमें मैं करके कुछ होता नहीं है। ऐसे मैं देखूंगा। सारे नाक के अंदर वायु जा रही है, सारे नाक के अंदर से वायु बाहर जा रही है। नाक जो है निमित्त है, सिंबल है, पहचान है। और नाक मेरा, आपका, इसका, उसका नहीं होता है। नाक तो नाक होता है। ऐसे अगर देखना प्रारंभ हो गया तो निबिद्ध हो जाएगा। मेरा करके जो ब्रह्म में था, भ्रमित हो गया था, यह एक भ्रांति जैसा लग रहा था, वो चला जाएगा। तो विराग आ जाएगा।
जो किसी का भी नहीं है, वो कोई फ़ायदे का है ही नहीं है। तभी निरोध आ जाएगा, चला जाएगा। हर किसी का साँस साँस होता है, हर किसी का नाक नाक होती है, मेरी, तुम्हारी ऐसा होता नहीं है। आज पूरे दिन हम ये नाक को ही देखेंगे, जितने प्राणी है, पक्षी है, मनुष्य है, सारा नाक एक ही है। नाक की जो छेद है, वो किसी का भी नहीं है और जो वायु इसके अंदर जा रही है, वो किसी का भी होता नहीं है। ऐसे हम समता विपश्यना करेंगे। समता होता है पूरी सांस को सर से पाँव तक, पाँव से सर तक देखना। और विपश्यना आकाश धातु और वायु धातु, ये दोनों को पूरी दिन देखना है। चाहे आप कुछ कौन सा भी काम करते रहे, दिन की जो काम होती है, जिनसे भी मिलते हैं, जिनसे भी बात करेंगे, ये याद रहे कि दुख का कारण मूसावाद, पिसुनावाच, भरुसवाच, संपफलाप, ये हम नहीं करेंगे। जब हम ये नहीं करेंगे, तो सांस को देखना आसान पड़ जाएगा और ये विपश्यना करने के लिए भी आसान हो जाएगा कि नाक मेरा नहीं है। नाक एक सिंबल है, निमित्त है। छेद में वायु जा रही है और वही छेद से बाहर आ रही है। इसमें मैं करके कुछ होता भी नहीं है। नेसो मम, ये मंत्र आप भूल न जाना, ये मेरा नहीं है। नेसो अहम अस्मि, ये मेरा बन नहीं सकता। नेसो न में अत्ता, ये मैं नहीं हूँ।
और आप 5 उपोषद का हरदम मन में रखिए। ब्रह्म उपोषद होता है बुद्ध का गुण, धम्म उपोषद होता है धम्म का गुण, संघ उपोषद संघ का गुण, शील उपोषद 8 जो हमने शील लिया है, और देवता उपोषद जैसा देवता होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है, शील होता है, और सुत मतलब वो धम्म को जितने जानते हैं, त्याग। जब भी हम पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को ऐसे देखना प्रारंभ करेंगे तो त्याग होता जाएगा जो इसको हम पकड़ के बैठे हैं। तो आज वायु और आकाश का ही करेंगे। हरदम नाक को देखते रहेंगे, हर किसी को देखते हैं तो नाक के ऊपर ही देखेंगे। जैसा मेरा नाक है वैसा उनका नाक है। नाक तो नाक होती है, इसमें मेरा उसका करके होता नहीं है। और पन्य ऐसा जब भी हम करेंगे, जैसे देवता का प्रज्ञा होता है हमारा भी वैसे ही आएगा। तो ये 5 उपोषद का पालन करेंगे पूरी दिन और रात। अभी हम मंगल सूत्र से समाप्त करेंगे। एवं मे सुतम एकम समयम भगवा सावत्यम विहरति जेठवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंतवन्ना केवलकप्पं जेतवनम् उभासित्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् एकमन्तं तिठाको सा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभा।
बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि आकांक्षमाना त्वत्तान् ब्रूहि मंगलमुत्तमम्। असेवनाच बालानां पंडितानां च सेवनम् पूजा च पूजनीयान् एतं मंगलमुत्तमम्। पटिरूपदेशवासो च उप्पे च कतपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मंगलमुत्तमम्। बाहुसज्जं च सिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावाच एतं मंगलमुत्तमम्। मातापितु उपट्ठानम् उत्तदारस्संग अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च संगम् अनवज्यानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेस् एतं मंगलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मसवनम् एतं मंगलमुत्तमम्। खन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनम् निब्बानसच्चिकिर्या एतं मंगलमुत्तमम्। पुट्टस्य लोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कंपति
अशोकं विरजं केमम् एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वान सब्बन्तमपराजिता सब्बतसोत्ति गच्छन्ति तम् तेषां मङ्गलमुत्तमम्। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।